वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। आज हम मीडी कटिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें हमने कली कटिंग की है और नीचे फ्रिल का यूज़ किया है। इस ड्रेस का माप स्मॉल साइज़ है, इसलिए इसको मैंने डमी पे पिनिंग कर दिया है। आप लोग देख सकते हो इसका, इसलिए इसको पिनिंग किया है। दोस्तों, चैनल बनाया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम इस तरह का ये मेज़रमेंट है, और आपने ड्रेस तो देखा है डिज़ाइन, और ये फैब्रिक है। इसमें 4 से 4.5 मीटर का फैब्रिक यूज़ हुआ है। तो अगर आपका माप भी सिमिलर है तो आप मुझे फॉलो करके इसको बना सकते हो। सबसे पहले हम सिंगल कटिंग करेंगे बैक साइड। तो यहाँ पे चेस्ट का माप लेना है और उसमें लूजिंग के साथ 3-4 इंच एक्स्ट्रा रख के इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से सिंगल पहले बैक कटिंग करेंगे। बैक में हम ज़िप लगाएंगे, तो इस ज़िप के लिए मैंने सिलाई मार्जिन रखा है। आप अपना अकॉर्डिंग सिलाई मार्जिन रख सकते हो इस तरह से। अब हम शोल्डर की लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, उसके बाद शोल्डर के आधे माप से चेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर जितनी आपकी बॉडी है उस पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 13 इंच की बॉडी है। अब ये लाइन ड्रॉ होने के बाद शोल्डर का आधा माप लेना है। स्लीवलेस है ये, तो इसमें आधा इंच हम कम करेंगे। जितना शोल्डर का मेज़र है, जैसे 13 के शोल्डर है तो इसको हम 12 इंच के लेंगे, और यहाँ पे भी 12 इंच मेज़र करेंगे, आधा माप लेंगे। अपर चेस्ट का दोस्तों चौथा हिस्सा लेना है, और इस तरह से आधा इंच ऐड करना है। तो टोटल 2 इंच नॉर्मल लूजिंग होगा। चौथा हिस्सा लेना है, आधा इंच ऐड करना है, टोटल 2 इंच लूजिंग होगा। चेस्ट 2 इंच नीचे मेज़र करनी है, चौथा हिस्सा लेना है, आधा इंच ऐड करना है। अब यहाँ पे भी कमर का चौथा हिस्सा लेंगे, और यहाँ पे 1.5 इंच टक्स के लिए दिया है, उसमें आधा इंच हमारा लूजिंग रहेगा और 1 इंच टक्स में आएगा। यहाँ पे 3.25 इंच पे टक्स का निशान लिया है, और ये 4.5 इंच की इसकी लेंथ ली है टक्स की। तो इस तरह से टक्स मार्किंग कर ले। अब सारे निशान को मिला ले, और यहाँ पे राउंड में आर्म होल मेज़र करना है, और जितना भी आपका आर्म होल है वहाँ से शोल्डर पे इस तरह से डाउन शेप दे देना है। दोस्तों, नेक की ब्रॉडनेस 3 से 3.25 इंच आप रख सकते हो, और यहाँ पे हम 2.5 इंच की कंधी रखेंगे। पहले डाउन कर लेना है 3 से 3.25 इंच का मार्क करके, और उसके बाद ऊपर आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए साइड पे, और साइड पे अपना अकॉर्डिंग फैब्रिक रखते हुए इसको कटिंग करना है। नीचे भी हम आधा इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी बैक साइड कटिंग होगी। ऊपर की साइड, आर्म होल की साइड आधा इंच रखना है, और इस तरह से मार्किंग ले लेना है टक्स का और साइड सिलाई का मार्किंग। तो इस तरह से हम बैक कटिंग करेंगे। अब बैक साइड का जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है जिप के लिए रखा था, उसको बाहर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और उसी एज इट इज़ हम फ्रंट साइड भी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट साइड कटिंग होने के बाद आर्म होल कटिंग करेंगे, और यहाँ पे बस पॉइंट के हिसाब से फ्रंट का टक्स मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड। तो इस तरह से मैंने आर्म होल कटिंग कर लिया है, और नेक आप अपने मेज़र के हिसाब से आप नेक कटिंग कर सकते हो, आपके डिज़ाइन के मेज़र के हिसाब से। तो हमारी फ्रंट साइड कटिंग होगी। अब इसके साथ साथ बैक साइड का नेक कटिंग करेंगे। नॉर्मल नेक 2.5 इंच से 3 इंच तक आप कटिंग कर सकते हो। तो ये हमारी बॉडी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब इसमें कली हमें कटिंग करनी है दोस्तों। तो इस तरह से मेज़र रखना है। जैसे हमने 13 इंच की बॉडी कटिंग की है, तो इस तरह से एक निशान लगाना है 13 इंच पे, और इसकी लेंथ ले लेनी है 51.5 इसकी लेंथ है। 8 इंच की हम फ्रील रखेंगे, तो यहाँ पे 43.5 जो है वहाँ पे निशान रखना है। अब 13 इंच से यहाँ तक जितना भी इसकी लेंथ आ रही है वो ले लेनी है। अब लेंथ लेने के बाद आपकी जितनी भी कली हो, इसमें मैंने 12 कली रखी है, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 मीटर से। जितना आपका घेर आप बनाना चाहते हो, यहाँ पे मैं 2 मीटर का इसका घेरा रखूँगा, तो 2 मीटर से डिवाइड करना है। ये कली मैंने एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ की है। जैसे पहले नीचे की हम ये करेंगे, तो 2 मीटर का घेर है, इसको डिवाइड करना है 12 से। 12 कली है इसलिए, तो इसका रिज़ल्ट आएगा वो 6.5। उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 1 इंच का।
तो 7.5 होगा इसका नीचे की साइड। अब ऊपर जो कमर है उसमें 2 इंच प्लस करके उसको डिवाइड करना है 12 से, तो उसका रिजल्ट आएगा 2.25 के आसपास, और उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। यानी कि जो ये कली की साइड का हिस्सा है उसमें आपको सिलाई मार्जिन रखना है, और जो बीच का है उसको परफेक्टली 2.25 रखना है। आधा इंच या आपके अकॉर्डिंग आप इसमें सिलाई मार्जिन रख सकते हो। नीचे की साइड भी इस तरह से ही करना है, बीच में जो हमारा ये मेज़र रखना है और साइड पे सिलाई मार्जिन रखना है। तो इस तरह से आप पहले कली का ड्रॉ फर्मा बना ले, इस तरह से कैलकुलेट कर ले। अब उसके बाद हम पेपर लेंगे, फोल्ड करेंगे, और ये जो मेज़र है उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर की साइड और नीचे की साइड आधा आधा मेज़र ले लेंगे और उसको कटिंग करेंगे। जैसे कि ऊपर हमारा 2.25 था, तो इसको हम इस तरह से 1 इंच और 1 पॉइंट आएगा, और इसमें ये आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से ऊपर करना है और नीचे भी इसी तरह से करना है। 6.5 इंच है तो हम 3.25 इंच रखेंगे और इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे, नीचे की साइड आधा इंच सिलाई मार्जिन रखना है कली का, और ऊपर की तरफ भी आधा इंच रखना है, और इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी कली कटिंग होगी इस तरह से। तो इस तरह से कली का फर्मा हमें दोस्तों बना लेना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, सपोर्ट करें चैनल को। अब ये होने के बाद हम फैब्रिक सेट करेंगे। इसको डबल फोल्ड किया है मैंने इस तरह से। 6 कली हम पहले निकालेंगे राउंड से, जो फोल्ड साइड है उसमें से हम 2 कली निकालेंगे और सामने की साइड से 4 कली निकालेंगे। ये फोल्ड साइड है, तो यहाँ से हम इस तरह से पहले कली रख के इसको ड्रॉ कर लेना है। अब पहले मैं साइड की कली इसमें से कटिंग करूँगा, जैसे जो साइड में जो हमारी कली आएगी उसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है हमें मार्जिन का, जो हमने बॉडी में रखा था। तो आपके अकॉर्डिंग आप इस तरह से मार्किंग कर ले, कपड़ा सेट करके कली का इस तरह से मार्किंग कर लेना है, और उसको फिर बाद में कटिंग कर लेना है। तो ये 2 कली इधर से निकलेगी और 4 कली सामने की साइड से निकलेगी, टोटल 6 कली इस तरह से हमारी कटिंग होगी। हमें 12 कली कटिंग करना है, तो दूसरी तरफ से इस तरह से ये कली हमने कटिंग कर ली है। तो बीच की जो कली है वो 8 कली रहेगी और साइड की 4 कली, यानी टोटल 12 कली। तो इस तरह से हमारा कली का कटिंग होगा। अब दोस्तों फ्रिल के लिए हमें इसके जो बेल्ट है वो कटिंग करना है पट्टे फ्रिल के लिए। तो इसमें आधा इंच पहले हम छोड़ेंगे मार्जिन, और 8 इंच की हमारी फ्रिल रखनी है। 8 इंच का कपड़ा रखना है, तो 8 इंच लेंगे और नीचे फोल्ड के लिए रखेंगे। तो ये टोटल 10 इंच होगा। इसके आप 5 पट्टे कटिंग करेंगे फ्रिल के लिए। तो इस तरह से आप इसको मेज़र कर ले। 8 इंच ऊपर सिलाई मार्जिन रखे और नीचे फोल्ड के लिए आप 1.5 से 2 इंच रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने 5 पट्टे कटिंग कर लिए फ्रिल के लिए। तो दोस्तों ये हमारा ड्रेस कटिंग हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और कुछ समझ में ना आ रहा तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।